हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कोडिक्स। मेरा नाम है इंदर और आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कंप्लीट एक्सेल की बिगनर टू एडवांस सीरीज। अगर आपको एक्सेल नहीं आ रहा, आप बिगनर्स हो, तो आपके लिए ये सीरीज काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आप यहाँ पे बिगनर एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की आप एक्सेल की चीज़ें सीख सकते हो, जिसमें आप फ़ॉर्मूलाज़ यूज़ करना, शॉर्टकट यूज़ करना, रिपोर्ट बनाना, डैशबोर्ड बनाना, ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट करोगे। आप कहीं भी किसी भी ऑफ़िस में जाओगे, कंपनी में जाओगे, तो आपको एक्सेल आना मैंडेटरी होता है। हर जगह एक्सेल की जॉब मिल जाती है आपको, तो अच्छी खासी जॉब होती है एक्सेल की। तो अगर आप जॉब सीकर हो या आप अभी बिगिनर हो, तो आपके लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस सीरीज़ को स्टार्ट करूँ, ताकि आप लोगों के बीच जल्दी-जल्दी इसकी वीडियोज़ आते रहें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले टाइम में जब भी कोई वीडियो जाए तो वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाया करे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं, स्टार्ट करेंगे अपने एक्सेल को। तो एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, अपने आते हैं स्टार्ट मेन्यू बटन पे। उसके बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे एक्सेल, एंटर करेंगे, तो यहाँ से हमारे को एक्सेल ओपन हो जाता है। अब एक्सेल का जो यूज़र इंटरफ़ेस होता है, थोड़ा-सा हमें उसके बारे में समझना होता है। तो जब भी हमारे पास एक्सेल ओपन होगा, तो यहाँ से हमें सबसे पहले लेना होता है ब्लैंक वर्कबुक। और भी सारी चीज़ें होती हैं, वेलकम टू एक्सेल हो गया, फॉर्मूला ट्यूटोरियल्स, तो हम सारी चीज़ों को देखेंगे बाद में। बट हमें अभी क्या करना है, यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करेंगे, तो कुछ इस टाइप से हमारे पास यूज़र इंटरफ़ेस ओपन हो जाता है हमारे एक्सेल का। अब हमारे को जो होता है, स्टार्टिंग में लोगों को समझना होता है कि एक्सेल का यूज़र इंटरफ़ेस काम कैसे करते हैं, इसमें ये जो टैब होते हैं, हमारे मेन्यू होते हैं, ये सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा दे रहा हूँ थोड़ा-सा, कि हमारे पास जब भी हम देखेंगे, तो अगर आपके पास 365 वर्ज़न का जो एक्सेल है, वो है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा ऑटो सेव का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ से ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पे, ये होता है आपका क्विक एक्सेस टूलबार। इसमें आप क्विक एक्सेस टूलबार में यहाँ से आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली सेव, न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे होता है, ये टाइटल बार के अंदर हमारे पास फाइल का नेम होता है, जहाँ पे बुक 1 करके हमारे पास फाइल होता है। और उसके बाद यहाँ पे एक्सेल हमारा फाइल, कौन-सी फाइल है, तो वहाँ पे हमारे पास एक्सेल की फाइल है। यहाँ पे आपको मिलता है सर्च बॉक्स, तो सर्च बॉक्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे, जिसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ फाइल है, होम है, इंसर्ट है। उसके बाद मिलेगा आपको यहाँ पे ड्रॉ, लेआउट है, फ़ॉर्मूलाज़, डेटा और एक्सेसिबिलिटी। तो ये सारे होते हैं हमारे टैब, इनको हम बोलते हैं टैब। और ये यहाँ से लेके फाइल से लेके ये जो कंप्लीटली ये होता है, इसे हम बोलते हैं रिबन। तो ये जो सेक्शन होता है, रिबन का सेक्शन होता है, और रिबन सेक्शन के अंदर हमारे को क्या मिलते हैं, टैब मिलते हैं। वो फाइल टैब होते हैं, होम टैब होते हैं, इंसर्ट टैब होते हैं, ये सारे टैब हो जाते हैं। और टैब के बाद देखेंगे, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास एक्सेल जब स्टार्ट होता है, तो वो होम टैब ऑटोमेटिकली ओपन रहता है। तो होम टैब के अंदर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक क्लिप बोर्ड मिलेगा। तो ये क्लिप बोर्ड जो होता है, ये आपका ग्रुप का नेम होता है। क्लिप बोर्ड ग्रुप के अंदर देखोगे, तो आपको यहाँ पे कट का ऑप्शन मिलेगा, कॉपी का ऑप्शन है, फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन, और ये मिलेगा आपको पेस्ट का ऑप्शन। तो यहाँ से आप पेस्ट कर सकते हो, कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो और फॉर्मेटिंग कर सकते हो, फॉर्मेट कॉपी कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ग्रुप होता है फ़ॉन्ट का, जिसके अंदर फ़ॉन्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना है। फ़ॉन्ट की साइज़ को बड़ी करनी है, तो यहाँ से हम कोई भी अपना जो भी नंबर्स है उसको चूज़ करेंगे। 11, 12, 14 हो गया हमारा, 16 है, तो हमारे पास वहाँ से क्या होता है, इंक्रीज़ होता है हमारे फ़ॉन्ट साइज़। यहाँ पे आपको मैनुअल इंक्रीज़मेंट मिल जाता है, आप इस पे क्लिक करोगे, तो यहाँ से फ़ॉन्ट की साइज़ वगैरह हमारी इंक्रीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। आगे हम सारे ऑप्शंस वगैरह के बारे में धीरे-धीरे कवर करेंगे। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके लेआउट को मेनली समझना होता है कि एक्सेल का जो लेआउट होता है, उसमें क्या-क्या चीज़ें और कहाँ पे होती हैं। तो हमने देखा हमारे पास ये होते हैं फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, तो इनको हम बोलते हैं टैब। टैब के बाद हम देखेंगे, जो ये क्लिपबोर्ड लिखा हुआ, क्लिपबोर्ड के अंदर हमारे पास 4 ऑप्शंस मिल जाएँगे। तो ये जो 4 ऑप्शंस हैं, इनके पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, क्लिपबोर्ड बोलते हैं। फ़ॉन्ट हो गया, फ़ॉन्ट के अंदर अलग-अलग हमारे को यहाँ पे मिल जाते हैं इसके ऑप्शंस। जैसे हमारे पास यहाँ पे फ़ॉन्ट की फैमिली हो जाती है, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन, तो ये सारे ऑप्शंस मिला के एक ग्रुप बनाते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप। उसके बाद हम आएँगे यहाँ पे, देखेंगे ये हमारा जो दिख रहा है यहाँ पे, एक छोटा-सा बॉक्स दिखेगा आपको। ये जो बॉक्स होता है, इस बॉक्स को हम बोलते हैं यहाँ पे नेम बॉक्स। नेम बॉक्स किस लिए बोलते हैं? क्योंकि जब भी हम किसी सेल में क्लिक करते हैं, मान लो हमने यहाँ पे किसी सेल में क्लिक किया, जे सेल है, 7th रो है,
तो यहाँ पे क्या दिखाएगा J7, मतलब उस सेल का नेम हमें वहां पे दिखाता है, तो इसी को हम बोलते हैं नेम बॉक्स। उसके बाद ये होता है हमारा फॉर्मूला बार। हम यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला लिखेंगे तो वो फॉर्मूला हमारा कहाँ पे शो होता है, इस फॉर्मूला बार के नीचे। तो इस फॉर्मूला बार के अंदर हमारे पास जो भी हमारे वर्कशीट में हमारे यहाँ पे फॉर्मूलाज हम अप्लाई करेंगे वो हमारा यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये होते हैं कॉलम होते हैं, जो हमारा वर्कशीट होता है इसको हम जो कंप्लीटली होता है वर्कशीट बोलते हैं। कंप्लीटली ये हमारा वर्कशीट है। यहाँ पे हम मैनुअल देखेंगे तो एक ये हमारा ए वाला ये कॉलम है हमारा। जो हमारे कॉलम होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, तो कॉलम्स हमारे हमेशा वर्टिकल रहेंगे। तो याद रखना जो हमारे कॉलम्स होते हैं अल्फाबेट में होते हैं, तो अल्फाबेट्स जितने हैं ये हमारे क्या होते हैं, एक वर्टिकल लाइंस क्रिएट करते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, कॉलम। हमारे जो रो होते हैं वो होते हैं हॉरिजेंटल, और रो की जो हेडिंग होती है वो नंबर्स में होती है। तो ये हमारे नंबर्स के हेडिंग्स होते हैं हमारे रो। और इस रो हमारे जो होते हैं ये होते हैं हॉरिजेंटल में। तो हॉरिजेंटल रो हमारे होते हैं जहां पे रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पे बनता है एक हमारा छोटा सा बॉक्स जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल। ये हमारा एक सेल होता है। और जिस सेल में हम क्लिक करेंगे, अगर हमें यहाँ पे बाई चांस कुछ भी हमें यहाँ पे टाइप करने की जरूरत पड़ेगी, मान लो यहाँ पे मैंने कुछ भी टाइप किया, तो जहां पे हम क्लिक करेंगे वो क्या हो जाता है, सेल एक्टिव हो जाता है। एक्टिव का मतलब वो क्या होता है, एक बॉर्डर से यहाँ पे एक बॉर्डर बना लेता है, और जहां पे हमारे पास बॉर्डर बनती है वो क्या होती है, हमारी एक्टिव सेल होती है। इस एक्टिव सेल के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमने ऐसे एक के बाद एक हमने यहाँ पे इतना डेटा हमने एक बार सिलेक्ट किया। मान लो हमारे पास डेटा है ढेर सारी, तो मैंने इतनी को अगर सिलेक्ट किया तो ये क्या होता है, रेंज सिलेक्शन बोलते हैं, जो हमारा सेल का रेंज होता है। अगर हम यहाँ पे कुछ भी एंटर करेंगे, तो अगर हमें यहाँ पे एंटर करनी है, मैंने यहाँ पे एंटर करना स्टार्ट किया, तो वो क्या करेगा, उसी रेंज के अंदर क्या करेगा, डेटा को फिल करेगा, उस रेंज से बाहर नहीं जाएगा जब तक हम बाहर क्लिक नहीं करेंगे। तो ये होता है हमारा सेल रेंज सेलेक्ट करके डेटा वगैरह फिल करना। नई सीट हमें ऐड करनी है तो वर्कशीट, वर्कशीट का मतलब जिस पे हम वर्क कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं। और ये कंप्लीटली जो हमारा यहाँ पे एक्सेल का ये फाइल है इसको हम वर्कबुक बोलते हैं। तो वर्कबुक एक होता है, और वर्कबुक के अंदर हम मल्टीपल क्या ऐड कर सकते हैं, वर्कशीट। यहाँ से देखोगे तो सीट 1 पे हमने काम किया, सीट 2 पे हमें कुछ काम करना तो सीट 2 पे हम काम करेंगे। तो ये जो प्लस का आइकन दिखता है ये हमारे को ऐड करता है सीट को ले जाके, कि हमारे पास न्यू सीट चाहिए तो यहाँ से ऐड कर सकते हो। इसके भी शॉर्टकट होते हैं, हमें यहाँ पे माउस वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे हम 2-4 वीडियो में देखेंगे अगले। तो हमारे पास हम जब शॉर्टकट पढ़ लेंगे तो शॉर्टकट में क्या होता है कि हमें माउस वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 100% मैं ये बोल सकता हूँ कि जब भी आप शॉर्टकट पढ़ोगे तो शॉर्टकट्स के थ्रू आपको सारे काम करने होते हैं, तो थोड़ा इजी होता है करना, बार बार हमें माउस वगैरह उठाने की जरूरत नहीं होती। तो ये था आपका एक एक्सेल का ओवरव्यू, जिसके अंदर हमारे पास हमने देखा पहले हमें क्या मिला यहाँ पे, एक रिबन। ये पूरा रिबन का सेक्शन है। रिबन सेक्शन के अंदर हम देखेंगे तो हमारे पास फाइल का टैब मिलेगा, होम टैब, इंसर्ट टैब हो गया, ड्रॉ का टैब है, पेज लेआउट है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ग्रुप मिलता है। अब ग्रुप कौन सा है, क्लिपबोर्ड ग्रुप है, तो क्लिपबोर्ड के अंदर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कट का, पेस्ट का, कॉपी का, फॉर्मेट पेंटर। तो अलग अलग हमारे को यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, ऑप्शन। तो हमने फिर देखा था यहाँ पे नेम बॉक्स, इस जो ये हमारा एक बॉक्स होता है इसे हम बोलते हैं नेम बॉक्स। और ये हमारे को शो कराता है हमारा सेल एड्रेस। सेल एड्रेस का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे एक सेल लिया, इसमें हमने लिख दिया 45। अब ये जो 45 हमने लिखा वो कहाँ पे किस सेल के अंदर लिखा, तो हम यहाँ पे देखेंगे जी वाला कॉलम है, तो कॉलम का नेम हमारे जी है। और जो रो है वो कौन सी रो है हमारी, 7। तो G7, अगर हम यहाँ पे इस 45 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, G7। मतलब जो हमारे पास यहाँ पे 45 का सेल एड्रेस है वो क्या है, G7। जी का मतलब कॉलम, 7 जो हमारा नंबर है वो क्या हमारी रो है। आप कहीं भी क्लिक करोगे, यहाँ पे मैंने कुछ लिख लिया 56 लिख लिया, तो ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे एड्रेस दिखा रहा है J18। तो J18 जो आ रहा है वो क्या है, हमारा सेल एड्रेस है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल एड्रेस। जहां पे हमारे पास रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे क्या बनाते हैं, एक सेल बनाते हैं, और उसी सेल के एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये हमारे को सेल एड्रेस जो होता है वो नेम बॉक्स में प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप से हमारे पास यहाँ पे जो कंप्लीटली हमने देखा ये था हमारा एक एक्सेल का इंट्रो, कि हमारे पास एक्सेल ओपन होगा तो एक्सेल का लेआउट वगैरह होता है। लेआउट वगैरह में हमें देखना था कि हमारे पास जो एक्सेल का यूजर इंटरफेस है वो यूजर का
इंटरफेस दिखता कैसा है? तो हमारे पास जब भी हम एक्सेल ओपन करेंगे तो ये सारे याद रखना कि ये हमारे टैब होते हैं। टैब के बाद हमारे पास यहाँ पे ग्रुप होते हैं और ग्रुप के अंदर अलग-अलग ऑप्शन। अब हम जितने भी टैब ओपन करेंगे तो उनके अंदर कुछ ना कुछ हमारे को चेंज मिलेगा। देखोगे होम के अंदर यहाँ पे क्लिपबोर्ड ऑप्शन था और इंसर्ट के अंदर यहाँ पे टेबल है। तो मतलब हमारे पास जितने भी क्या होता है टैब होते हैं, उन टैब्स के अंदर अलग-अलग ग्रुप होते हैं और अलग-अलग उनके ऑप्शन होते हैं। तो इस टाइप से ये हमारा पूरा एक्सेल काम करता है। अगर मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं दिखाऊँगा कि हमारे पास ये मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेटिंग दे रखी है। फॉर्मेटिंग में क्या है कि हमारे पास यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें डिफाइन कर दी हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस बार, टाइटल बार के अंदर मैंने बताया बुक 1 होता है, एक्सेल होता है। रिबन सेक्शन ये कंप्लीटली हमारा पूरा होता है रिबन सेक्शन। रिबन सेक्शन के बाद हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे ये नेम बॉक्स है, कॉलम हेडिंग है जिसे हम कॉलम्स की हेडिंग बोलते हैं, फॉर्मूला बार होता है, रो की हेडिंग होती है, एक्टिव सेल किसे बोलते हैं जिस सेल में हमें कुछ भी एंटर करनी होती है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो वो सेल ऑटोमेटिक हाइलाइट हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं वहाँ पे एक्टिव सेल। फिर हमने देखा कि वर्क सीट जो होता है यहाँ पे हमारा बाय डिफॉल्ट नेम दे रखा है सीट 1 इसको आप चेंज भी कर सकते हो सीट 1 की जगह पे जो भी नेम देना है आप दे सकते हो। बट यहाँ पे क्या दिखा रहा है अभी सीट 1 दिखा रहा है तो ये हमने चेंज नहीं किया ये होता है हमारा वर्कशीट टैब जो हमारा सीट 1 दिख रहा है। न्यू वर्कशीट ऐड करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आपकी एक न्यू सीट ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट हमने यहाँ पे रिबन सेक्शन में दिखाया कि हमारे पास हमने देखा फाइल होते हैं, होम होता है, इंसर्ट होता है, ड्रॉ होता है, ये सारे जो होते हैं इनको हम क्या बोलेंगे? टैब बोलते हैं। तो ये हमारा टैब होता है। टैब के बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमने देखा कि ये सारे को हम क्या होते हैं? टैब। टैब के बाद हमने देखा जो क्लिपबोर्ड होता है, फ़ॉन्ट होता है और अलाइनमेंट होता है। ये फ़ॉन्ट, टेक्स्ट और ये सारे अलग-अलग हमारे यहाँ पे ग्रुप आते रहते हैं, तो ये सारे हमारे होते हैं ग्रुप। और ग्रुप के अंदर जो हमारे ऑप्शंस होते हैं, चाहे वो कट का ऑप्शन हो, कॉपी का हो या फिर फॉर्मेट पेंटर का। तो जो फॉर्मेट, पेंटर, कट, कॉपी, पेस्ट ये सारे हैं इनको हम बोलते हैं ऑप्शन। डायलॉग लॉन्चर हमारा क्या होता है? डायलॉग लॉन्चर हमारा इस टाइप से दिखेगा कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये होता है। ये डायलॉग लॉन्चर होता है कि हम इस पे क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन करके देगा जिसके अंदर अलग-अलग हमारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हम सारी चीज़ें बेसिक से एडवांस तक का कवर करेंगे। तो ये हमारा एक बेसिक सा इंट्रो है कि एक्सेल को ओपन कैसे करना है और एक्सेल का यूज़र इंटरफेस दिखता कैसा है। अभी हमने कोई भी कैलकुलेशन नहीं किया, कोई भी डेटा एंट्री नहीं की, बस हमें क्या समझना है कि एक्सेल का जो यूज़र इंटरफेस होता है वो कैसा होता है और उसमें क्या-क्या चीज़ें होती है, रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, रो किसे बोलते हैं, कॉलम किसे बोलते हैं। तो जो वर्टिकल्स होते हैं, वर्टिकल लाइन्स होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं कॉलम्स। जो हमारे हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं रो। ये जो छोटे-छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं सेल। अगर एक सेल से ज़्यादा हम सिलेक्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक सेल रेंज हो जाता है। फिर हम देखेंगे कि अगर हम किसी एक स्पेसिफिक सेल को क्लिक करेंगे तो वो सेल क्या हो जाता है एक्टिव जिसे हम क्या बोलते हैं एक्टिव सेल बोलते हैं। तो ये कंप्लीटली आपका यूजर इंटरफेस का एक इंट्रो था आपके एक्सेल का। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जो हमारा एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज छोटे-छोटे फॉर्मूलाज कैसे यूज किए जाएँगे, कैलकुलेशन कैसे करना है, डेटा एंट्री कैसे करनी है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसे करना है, बॉर्डर वगैरह देनी है या टेक्स्ट में थोड़ा बहुत हमें कुछ टेक्स्ट को इंटरैक्टिव बनाना है, तो उस टाइप की हमें अगर कुछ भी काम करना है तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ बहुत जल्द। तो आप नेक्स्ट वीडियो में बने रहना हमारे साथ जिसमें हम वहाँ पे आगे की सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो आगे के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन्स को दबाना ना भूलें ताकि आने वाला वीडियोज़ हमारा आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू।